कभी आपने सोचा है कि आप कौन हैं? आपका शरीर, आपकी चेतना ये कहां से आई? क्या हम केवल मांस, हड्डी और खून का ढांचा हैं? या 5 तत्वों का ऐसा संगम जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है? ऋषियों ने कहा मनुष्य पंच तत्व से बना है। विज्ञान ने कहा हम तारों की धूल हैं। लेकिन क्या ये दोनों ही उत्तर एक ही गहरे रहस्य की 2 अलग झलकियां हैं? 13.8 अरब वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, न समय न स्थान। फिर अचानक शून्य फट पड़ा और हुआ महाविस्फोट। उस क्षण ऊर्जा ने रूप लिया, प्रकाश फैला, ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली। पहले बने हाइड्रोजन और हीलियम, फिर अरबों साल बाद तारों के गर्भ से निकले कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा। यही वे तत्व हैं जो हमारी हड्डियों, हमारे खून और हमारी सांसों में बह रहे हैं। तो क्या हम सचमुच ब्रह्मांड की ही संतान हैं? क्या हम तारे हैं जो खुद को देख रहे हैं? 4.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की धूल और आग के बीच पृथ्वी का जन्म हुआ। पहले ये एक जलता हुआ गोला थी, ज्वालामुखी उगलते थे लावा। आकाश में गैस और राख का धुंधलका छाया था। फिर बारिश हुई, लाखों सालों तक लगातार बरसात, और धरती पर बने पहले महासागर। इन्हीं गहराइयों में जीवन की पहली चिंगारी जली, एक सूक्ष्म कोशिका जिसने आने वाले अरबों वर्षों की कहानी लिखनी थी। हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों ने ब्रह्मांड को देखा और एक अद्भुत सत्य बताया। उन्होंने कहा हर मनुष्य, हर जीव, हर वस्तु 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी शरीर का आधार और जल जीवन का प्रवाह और अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन और वायु प्राण और गति और आकाश चेतना और अनंत। सोचिए, क्या ये सिर्फ दर्शन था या फिर एक ऐसा विज्ञान जो आज भी हमें समझने की चुनौती देता है? पृथ्वी, हमारी हड्डियां, हमारे दांत, हमारी मांसपेशियां सब पृथ्वी के खनिजों से बने हैं। कैल्शियम, आयरन, कार्बन धरती की ही देन। यह हमें स्थिरता देती है, एक आधार। बिना पृथ्वी हम कुछ भी नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आप मिट्टी में बीज बोते हैं तो वही मिट्टी आपके शरीर का हिस्सा भी है? जल, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। बिना पानी जीवन असंभव है। पानी हमारी भावनाओं का दर्पण है, हमारे आंसू, हमारा रक्त सब जल तत्व से जुड़ा है। ऋग्वेद में लिखा है अपः स्वस्ति, जल ही जीवन है। और विज्ञान भी यही कहता है, जहां पानी वहीं जीवन। अग्नि, अग्नि है ऊर्जा और परिवर्तन। हमारा पाचन, हमारी चेतना सब अग्नि से संचालित है। सूर्य की किरणों के बिना पृथ्वी अंधकार में होती और अग्नि के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सोचिए, क्या हमारी आत्मा की चमक भी इसी अग्नि की तरह है? वायु, वायु है प्राण। हमारे शरीर का हर कोशिका ऑक्सीजन मांगती है। बिना वायु जीवन कुछ क्षणों में खत्म हो जाता है। वायु अदृश्य है पर हर जगह है, हमारे भीतर और हमारे बाहर। क्या यह संयोग है कि ऋषियों ने इसे प्राण कहा और विज्ञान इसे ऑक्सीजन? आकाश, आकाश है शून्य पर सबका आधार। ये ना दिखता है, न छू सकते हैं, लेकिन बिना आकाश न समय होता न स्थान। आकाश ही वो तत्व है जो हमें चेतना देता है, सोचने की क्षमता, सवाल पूछने की क्षमता, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। 3.8 अरब वर्ष पहले समुद्र की गहराई में पहली कोशिका बनी। धीरे धीरे वो बढ़ी, विभाजित हुई और जीवन की श्रृंखला शुरू हुई। मछलियां बनी, फिर रेंगने वाले जीव, फिर पक्षी और स्तनधारी, और अंततः मानव। लेकिन सवाल है, क्या ये सब संयोग था या 5 तत्वों का कोई रहस्यमय खेल? भारत के ऋषि कहते हैं मनुष्य पंचतत्व से जन्म लेता है और मृत्यु के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ग्रीक दर्शन में भी यही विचार था, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर। मिस्र के रहस्यों में भी तत्वों का वर्णन मिलता है। आज विज्ञान कहता है हमारे शरीर के परमाणु फिर मिट्टी, जलवायु और ऊर्जा में लौट जाते हैं। विभिन्न सभ्यताएं, विभिन्न भाषाएं, पर क्या ये एक ही सत्य की गूंज है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ गूढ़ परंपराएं कहती हैं सृष्टि सिर्फ 5 तत्वों से नहीं बनी, बल्कि 7 तत्वों से। 2 ऐसे तत्व जो न ऋषियों ने स्पष्ट लिखे, विज्ञान ने पूरी तरह समझे, फिर भी उनका प्रभाव हर जगह है। छठा तत्व प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का शुद्धतम रूप। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर जीवन देती है। ब्रह्मांड की पहली चमक, महाविस्फोट की रोशनी। क्या ये वही दिव्य अग्नि है जिसे ऋषि प्राण मानते थे? 7वां तत्व और अंधकार जो प्रकाश के बिना परिभाषित ही नहीं होता। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। हम न इसे देख सकते हैं, पूरी तरह समझ सकते हैं। क्या यही वो 7वां तत्व है जिसे प्राचीन गूढ़ परंपराएं छाया कहती थीं? अगर हाँ, तो क्या हम सचमुच ब्रह्मांड को जानते हैं या हम अब भी उसके केवल 5 पहलुओं को समझ रहे हैं और 2 तत्व आज भी परे हैं, रहस्यमय, अदृश्य? तो शायद सच्चाई ये है, हम सिर्फ पंच तत्व नहीं बल्कि सप्त तत्व की संतान हैं। धरती, जल,
अग्नि, वायु और आकाश, और साथ में प्रकाश और अंधकार। 7 तत्व, 7 रहस्य, और मनुष्य उनका जीवित प्रतीक। तुम पंच तत्व हो, शायद सप्त तत्व भी हो, और शायद ब्रह्मांड का वो रहस्य जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप भी अनजाने सच की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जिक टेल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है।